ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 19 पे चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ कि प्रभु, आप ज्ञान और कर्म दोनों की प्रशंसा कर रहे हो, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या मार्ग श्रेष्ठ है प्रभु? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी पूछा था। वहां भी प्रभु ने समझाया था कि अर्जुन, लक्ष्य एक होता है, मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर लोग मार्ग की चर्चा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि लक्ष्य की ओर यात्रा को ही भूल जाते हैं। मार्ग तो दोनों अच्छे हैं अर्जुन, लेकिन तेरे लिए, चूंकि मैं तेरा स्वभाव जानता हूं, इसलिए तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्मयोग विशेष है। ये जो चर्चा आगे बढ़ी, निष्काम कर्मयोगी समदृष्टि रखता है, पंडिता समदर्शिता। और कल परसों हमने डिटेल में देखा कि भगवद गीता में अभी तक पंडित शब्द 4 बार आया है। सांख्य मार्गी जो पंडित है वो गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति, 2 अध्याय का 11वां श्लोक है। शरीर हो या न हो, शरीर में प्राण रहे या चले जाए, उसका वह शोक नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा की अमरता को जानता है, इसलिए उसे पंडित कहा है। दूसरी बात, प्रभु ने पंडित शब्द का प्रयोग किया 4 अध्याय के 19वें श्लोक में। यस्य सर्वे समारंभा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बोधहा। जिसने अपने ज्ञान से सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दिया है, ज्ञानी लोग यानी बुद्धा। बुद्धा कौन? ज्ञानी लोग। तो बुद्धा, ऐसे ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। और तीसरी बार इसी 5वें अध्याय के 4 श्लोक में आया, सांख्य योगो हो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग को पृथक अलग अलग समझने वाले लोग तो बालिश होते हैं, चाइल्डिश होते हैं। पंडित इसे अलग अलग नहीं समझते। और चौथी बार जिसका चिंतन हम कल परसों कर रहे थे, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, समदर्शिनः स पंडिताः, वे समान दृष्टि रखते हैं,
क्यों? सत, चित और आनंद रूप से हमने समझा। सतवाचक है और उसी में उनको उनकी दृष्टि है। चितवाचक यानी चैतन्य के ऊपर उनकी दृष्टि है। और आनंदवाचक जो ब्रह्म तत्व है उन्हीं पर उनकी दृष्टि है। बाह्य आकारों में पंडित की दृष्टि भटकती नहीं है, इसलिए उन्हें पंडित कहा है। और ये लोग देखिए, पंडित भी व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य रूप से जिन्हें पंडित समझते हैं, लौकिक पंडित, वो ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसकी बुद्धि तीव्रता से चलती है। बुद्धि में जो अच्छे विचार स्थिर हुए हैं उन्हें आचरण में लाने का सानिष्ठ प्रयास करता है। वो नैतिक पंडित है। लेकिन जिसकी बुद्धि परमात्मा के चरणों में स्थिर हो गई है वो आध्यात्मिक पंडित है। जीवन विकास की ये श्रेष्ठ अवस्था है और इस अवस्था में पहुंचे हुए लोग समदर्शिना, वे समदर्शी होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, केवल विद्यावान ब्राह्मण या पंडित नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। याद रखना है कि विद्या केवल इंफॉर्मेशन नहीं देती है। विद्या केवल ज्ञान का भंडार आपकी गठरी में नहीं डाल देती है। विद्या का क्या प्रमाण है? विद्या का प्रमाण है कि जो विनय देती है, और ऐसा विनय व्यक्ति सब में समानता का दर्शन करता है। अंत में हमने देखा ये जो एकता है वह समदर्शीपना है, वो भावाद्वैत है, क्रियाद्वैत नहीं है। और उसके बाद 19वां श्लोक भी देखा कि जिनका मन साम्य स्थिति में है, जिसका मन साम्य स्थिति में है, जिनके मन संकल्प तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। व्यवहार की दृष्टि से भी संसार में, जगत में हम रहेंगे तो विषय तो आएंगे सामने। आप विषयों का तिरस्कार नहीं कर सकते, विषयों से दूर नहीं रह सकते। प्रश्न केवल यह है कि विषय में जिसको वासना दिखाई पड़े वो संसारी व्यक्ति है, विषय में जिसको वासुदेव के दर्शन हो वो कर्मयोगी है। ऐसा साम्य स्थित है मन है। साम्य स्थिति हो, ये समदर्शी हो सकता है। निर्दोषम ही सम ब्रह्म है। अब स्वामी रामतीर्थ जी का उदाहरण दिया था हमने कि रामतीर्थ जी की निर्दोष दृष्टि कहाँ से मिली उनको? जिनको वो अत्यंत सुंदर नर्तकी, जिस नर्तकी के खुद के मन में कामना है, वो कामना लेकर बैठी है, उसमें भी वासुदेव के दर्शन हो, ये समदृष्टि है। निर्दोषम ही सम ब्रह्म। अब ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी दोष नहीं दिखाई पड़ता है। कल हमने देखा था, क्योंकि दोष का दिखाई पड़ना वो व्यक्ति का अपना प्रोजेक्शन है। विषय में वासना दिखाई पड़े वो व्यक्ति का अपना प्रोजेक्शन है। विषय हमें कहाँ डिस्टर्ब करने आता है? दोष व्यक्ति की अपनी दृष्टि में है, लेकिन
व्यक्ति विषय में दोष को आरोपित करता है। हम विषय को भला बुरा कहते हैं, विषय तो विषय है, वो कहाँ से अच्छा बुरा होगा। प्रोजेक्शन जो दिमाग से हो रहा है, वेदांत की परिभाषा में कहें तो अधिष्ठान के ऊपर जिसने अध्यास का आरोपण बंद कर दिया, ऐसाम साम्य स्थितम मनाह, यह प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जिसने, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर जो हाथ में स्टैंप लेकर निकले थे, अच्छा बुरा पसंद नापसंद सब पे अपना स्टैंप लगाते गए, वो स्टैंप और स्टैंप पैड को ही फेंक दिया। वो है जो है, वो है, न बुरा है न अच्छा है। प्रोजेक्शन बंद हो गया, फिल्म खत्म हो गई। इसका हमने कल चिंतन किया था। सभी में जो ब्रह्म का दर्शन करता है, और अंत में हमने स्वामी रामतीर्थ का दृष्टांत दिया था कि संसार के लोग जिसकी तरफ भोग दृष्टि से देखते हैं, ऐसी सुंदर नर्तकी के प्रति भी जिनको देखकर परमात्मा का स्मरण आता है, न हुस्न से मतलब न तेरी सूरत से मतलब, हम तो खुदा की कलम देखते हैं। ये साम्य स्थिति है। अब ऐसी जो साम्य स्थिति जब आ जाती है तो क्या होता है, अब जो समदर्शी तत्व है जो पीछे बताया था, उसको सिद्ध करने के लिए उसमें 5 लक्षण होते हैं। जिनकी स्थिति ब्रह्म में हो गई है, वो 5 लक्षण उसमें होने चाहिए। उनमें से पहला लक्षण 20वें श्लोक में प्रभु बताया है, निर्द्वंद्वत्व। निर्द्वंद्वत है, निर्द्वंद नहीं है जो। अब 20वें श्लोक में निर्द्वंद तत्व प्रभु बता रहे हैं, तो 5वें अध्याय का 20वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। निर्द्वंद्वतम लक्षण का यहाँ पर उपदेश किया गया है प्रभु ने। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति करके हर्षित न हो। ज्ञानार्थ शब्द है ये हर्षित। जय और अप्रिय प्राप्य, अप्रियम प्राप्य, अप्रिय की प्राप्ति होने पर न उद्विजेत, उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि ही, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समुड्ड है, मूढ़ता रहित ज्ञानी, और उसके लिए शब्द किया ब्रह्मविता है, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मणि स्थिता है, वो ब्रह्म में ही स्थिर है। प्रिय को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता है, हर्ष क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से हम जानते हैं कि हर्ष क्या है, लेकिन वेदांत की दृष्टि में हर्ष क्या है कि प्रिय को देखकर जो मोह होता है, भीतर जो अच्छेपन का अनुभव आता है, उसे कहते हैं हर्ष। उपनिषद की परिभाषा में कहें तो यह आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये हर्ष आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है। प्रिय को देखकर जो आनंदमय कोश में जो वृत्ति बनती है, उस वृत्ति के साथ
एक रूप होकर हमने एक प्रतीति होती है, एक हमें अनुभव होता है, उसे कहते हैं प्रहर्ष। हर्ष और प्रहर्ष में भी फर्क है। इसको एक दृष्टांत से समझे कि आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, सामने से अलग अलग प्रकार की गाड़ियां जा रही है, आ रही है, अपनी नज़र भी गाड़ियों पर पड़ रही है, कहीं आ रही है कहीं जा रही है। उनमें कोई एक अच्छी गाड़ी दिखाई पड़े, आकर्षक दिखाई पड़े, आप कहोगे वाह कितनी अच्छी गाड़ी है। ये जो भावना हुई उसे कहते हैं हर्ष। लेकिन यदि आप ठान लो कि ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए, कोशिश करो, पैसे बचाओ, कमाओ, बैंक का लोन लो और कैसा भी जुगाड़ करके व्यवस्था करके वो गाड़ी आप ले आओ, और पहली बार आप उस गाड़ी में बैठकर खुद बाहर निकलो, उस समय आपके अंतःकरण में जो भाव होता है उसको कहते हैं प्रहर्ष। और यहाँ भगवान ने प्रहर्ष ही कहा है, इसलिए यहाँ कहा है न प्रहस्यते न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य। केवल प्रिय, केवल प्रियम दृष्टवा नहीं कहा प्रभु ने। अच्छी गाड़ी को देखकर जो भाव हुआ वो हर्ष है, लेकिन उसको जो आकर्षक लगा, उसको पाने की अभिलाषा, और जो अच्छा है वो मेरा बने, तब जो आनंद आता है उसको कहते हैं प्रहर्ष। हर्ष तो हमें पता है, लेकिन न प्रहर्षेत प्रियतम प्राप्य। हर्ष तक मामला ठीक है, स्वाभाविक भी है, नेचुरल भी है। व्यक्ति में जो अशांति खड़ी करता है वो हर्ष की भावना है। केवल अच्छा देखा उससे संतोष नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो मेरा बनना चाहिए, ये व्यक्ति की अभिलाषा होती है, स्वामित्व की भावना होती है। जो अच्छा है वो मेरा बनना चाहिए। किसी के हाथ पर अच्छी घड़ी देख ली, संतोष वही हो जाना चाहिए कि एक अच्छी घड़ी देखी है, नहीं, वो अच्छी घड़ी मेरी बननी चाहिए। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान मेरा बनना चाहिए। और प्रहस्येत की विरोधी स्थिति है उद्विजेत। जो प्रिय नहीं है वो जब मिल जाता है तो उद्विग्नता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। मन एक स्थिरता का भाव होना चाहिए मन में। ये द्वंद्व है। देखिए, प्रहर्ष और उद्विजेत, निर्द्वंदता यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है प्रिय वस्तु मिल जाए तो हर्षित हो जाना, प्रमुदित हो जाना, और न मिले तो उद्विग्न हो जाना। लेकिन ये मन के विकार बनते हैं, और किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में मनुष्य को हमेशा के लिए अक्षय सुख देने की क्षमता नहीं है। कल हमने देखा था, पहला लड्डू खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा, बस अब नहीं चलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति को पाकर के प्रहर्षित हो गया, तो वो प्रहर्ष की भावना अधिक समय तक टिकने वाली है नहीं। ये जो प्रियता का भाव आया था, जिसने प्रहर्ष निर्माण किया, वो कैसे आया? याद रहे कि अपनी अल्पता में से ही
प्रियता और अप्रियता का भाव जन्मता है। यदि भूख न होती तो लड्डू की इच्छा ही नहीं होती, और लड्डू की इच्छा नहीं होती तो लड्डू प्रिय न लगता। वो लड्डू प्रिय लगा, वो क्यों लगा? क्योंकि आप में कुछ अल्पता थी। ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ये लड्डू खा करके जो अच्छा लगा। संसारी व्यक्ति क्या सोचता है कि जो अच्छा लगा वो हर्ष मुझे लड्डू में से आया, इस लड्डू ने मुझे सुख दिया। ज्ञानी समझता है कि लड्डू में सुख देने की शक्ति नहीं है, मेरी भूख थी, उसने मुझे सुख दिया। यदि भूख नहीं होती तो लड्डू में कोई ताकत नहीं थी कि मुझे सुख देता। इन जनरल विषय में कोई शक्ति नहीं है कि जीवात्मा को सुख दे सके। जीवात्मा की अपनी अल्पता ही सुख और दुख का निर्माण करती है। जिसे अपनी ये अल्पता खलने लगी, जिसे अपनी इस कमी का एहसास वेदना देने लगा कि क्यों मुझ में कमी है, क्यों मुझे मेरी इस कमी को पूरी करने के लिए बाहर की वस्तु, व्यक्ति, विचार या परिस्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बाह्य वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति की निर्भरता जिसको नहीं चाहिए वह इस द्वंद्व से पार होने लगेगा। मेरी अल्पता को बाह्य विषयों पर प्रक्षेपित करके मैं सुख का अनुभव करूं, यह मुझे ठीक नहीं लगता है। गीता रहस्य ग्रंथ में लोकमान्य तिलक ने बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। ये सुख हम लोग बोलते रहते हैं, वो सुख है क्या? सुख भी एक विकार ही है। एक व्यक्ति प्यासा है, वो व्यक्ति कहता है मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं मर जाऊंगा प्यास से, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। दूसरा एक व्यक्ति कहता है ओहो प्यास लगी है, घर जाएगा, पानी का गिलास लेकर आएगा, पानी दिया उसको, वो गट गट करके पी गया और कहता है थैंक यू, आपने मुझे सुख दिया। हमने उसे पानी दिया था, वो कहता है आपने मुझे सुख दिया। तो पानी के ऊपर तिलक जी ने लेबल लगा दिया सुख है, ये सुख है। अब दूसरा एक व्यक्ति नदी में डूब रहा है, तो क्या आप उसे कहोगे कि अरे वाह वो तो सुख में डूब रहे हैं? नदी में डूबते हुए व्यक्ति को यदि आप पानी से पृथक करोगे, उसे बाहर खींच लाओगे, तब वो कहेगा आपने मुझे सुख दिया। अब तय करो पानी में सुख है या दुख है? पानी में न सुख होता है न दुख होता है। पानी के साथ आपका संबंध कौन सा है उस पर निर्भर करता है। वेदांती व्यक्ति सोचता है, ज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि यह संबंध कौन तय करता है? तो यह संबंध तय करता है मन तय करता है। वो कभी पानी में, कभी लड्डू में, कभी गाड़ी में, कभी घड़ी में, कभी मकान में, कभी कहीं पर और कभी कहीं पर सुख ढूंढते हैं, और वो सुख ढूंढता रहता है। ऐसा ना हो कि मन को ही ऐसी आदत दे दे कि जो परिस्थिति तेरे सामने आए उसमें सुख का ही अनुभव कर। इसी तरह हमारे मध्य युगी संतों ने कहा कि मन को ऐसी आदत दे दो कि वो हर परिस्थिति में सुख ही सुख देखता रहे।
तो उन्होंने कहा मनवा तो मोती चुगे। मनवा यानी हंसा, हंसा तो मोती चुगे। मन रूपी हंस को एक ऐसी आदत दे दो कि वो जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, वो सुख रूपी मोती ही चुगता रहे। इस स्थिति में जब व्यक्ति आता है तो न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। अब हर्ष कैसा? इस संसार की वृत्ति ऐसी है कि सुख ही दुख में बदल जाता है। एंगेजमेंट होता है तो लगता है वाह वाह, जो स्वप्न का आकार था वो मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया, ऐसा मिल गया। इसलिए एंगेजमेंट की फ़ोटो देखो आप, कितने खुश दिखाई देते हैं लोग। ब्याह के समय तो और अच्छा लगता है। पति को लगता है कि जगत का मालिक मैं ही हूँ, किंग हूँ मैं, और पत्नी को भी लगता है मैं महारानी हूँ। सज धज के आती है ब्यूटी पार्लर में। 5 साल जाने दीजिए, सुख 5 गुना होना चाहिए था 5 साल में, सारा गायब हो जाता है। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य। ज्ञानी व्यक्ति अभी जो प्रिय वस्तु से मिलन हुआ है और आगे क्या होने वाला है वो समझता है। इसलिए न प्रहसेत। याद रखना है कि सुख में भी व्यक्ति अशांत होता है, दुख में भी व्यक्ति अशांत होता है। चेतना सुख और दुख में सम हो जाए तभी वो परमात्मा में स्थिति होती है। योगी उस स्थिति में रहता है। इसका आदर्श दृष्टांत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी बताया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अयोध्या कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण में कहा है। रामचंद्र जी से कहा गया भगवान से, शाम के समय कहा कि कल प्रातः काल तैयार रहना है, आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है। प्रभु ने कहा जैसी पिताजी की आज्ञा। 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, प्रभु से कहा गया कि अब आपको 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। प्रभु कहते हैं जैसी पिताजी की आज्ञा। वाल्मीकि जी कहते हैं उस स्थिति को देखकर कि मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद पर एक छोटी सी रेखा भी ऊपर नीचे होती हुई नहीं देखी। ये है न प्रहसेत प्रियम प्राप्य। हमें तो सामान्य सी लॉटरी लग जाए तो भी व्यक्ति नाचने लगता है। एक अच्छा सा जोक है, पति पत्नी थे, अब आदर्श तो बहुत कम होते हैं, अधिकतर तो और कोई चारा नहीं है इसलिए साथ में चल रहे हैं। ये भी ऐसा ही था, ये जोड़ा भी। पति एक दिन ऑफिस से घर लौटा और पत्नी से कहा कि मुझे लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? पत्नी ने कहा आधा इनाम लेकर मैं तो अपने घर मायके में निकल जाऊंगी। पति ने जेब में से 50 रुपये निकाल कर कहा 100 रुपये की लॉटरी लगी है, आधे ले और निकल चल यहाँ से। राज्याभिषेक होने जा रहा था और ये समाचार मिले तब भी भगवान श्री रामचंद्र जी स्थिर रहे, जैसे पिताजी की आज्ञा। क्यों जाना है ये प्रश्न भी नहीं पूछा, कोई दोष है क्यों जाना है, बस जैसे पिताजी की आज्ञा। तो स्थिर बुद्धि ही असमुड्डा, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति असमुड्डा होना ही चाहिए। क्योंकि सम्मोह क्यों होता है? सम्मोह हमेशा प्राचीन संस्कारों के कारण होता है। अतीत के कुछ संस्कार
अंतःकरण में पड़े हुए हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये सही था, ये गलत था, इसने सुख दिया, इसने सुख नहीं दिया, ये जो संस्कार पड़े हुए हैं, उन्हीं संस्कारों से व्यक्ति सन्मुद्ध होता है। उन संस्कारों का जब अत्यंत वेग आता है तो व्यक्ति और सम्मुद्ध हो जाता है। उस समय वो अपने आत्म तत्व को भूल जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है और इच्छा से भी आगे बढ़कर क्रेविंग, कामना क्यों होती है? याद रखना है कि प्रत्येक इच्छा की जड़, इच्छा की मूल पास्ट एक्सपीरियंस में है, अतीत में कोई अनुभव में है। 1 महीने पहले जलेबी खाई थी, अभी तक दोबारा नहीं मिली, नहीं खाई, तो वो 1 महीने पहले खाई थी वो जलेबी याद आती है, 1 महीने से नहीं खाई। जिस व्यक्ति को पहले जलेबी का अनुभव ही नहीं है, उसको जलेबी की इच्छा ही नहीं हो सकती। एक आदिवासी जो जंगल में बैठा है, उसको कभी जलेबी की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उन आदिवासियों को जलेबी का अनुभव ही नहीं है। जिस वस्तु का आपको अनुभव नहीं होता है, उसकी इच्छा असंभव है। कोई भी इच्छा निर्मित होने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसे कितने ही पुराने संस्कार हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में इकट्ठे हुए हैं, उसमें से कोई संस्कार कभी जाग जाए तो उसको पूरा करने के लिए भागना पड़ता है। वो तो चाहिए ही। अतीत के संस्कार बड़े डिस्टर्ब करते हैं। नहीं तो जो सामने आ गया वो स्वीकार है, ऐसा मुद्दा है, तो यह साधक की साधना का उपक्रम है कि अतीत के संस्कारों की डिस्टर्बेंस को कम करता जाएगा। वर्तमान में जिए, ब्रह्म का चिंतन करें। स्थिर बुद्धि समुद्धो ब्रह्म विदय ब्रह्माणि स्थितम। तय करना है कि ब्रह्म में रहना है या अतीत के संस्कारों में रहना है। हम कहते हैं कि माला जब फेरने लगते हैं तो मन भागता है, मन और कहीं नहीं जाता है, अतीत के संस्कारों में ही जाता है या फिर भविष्य की चिंताओं में जाता है। याद रहे कि ये जो ब्रह्म विद्या की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसको कोई सामने अच्छी वस्तु आएगी तो वो अच्छी ही लगेगी और बुरी आएगी तो बुरी ही लगेगी। लेकिन ये अच्छाई और बुराई, प्रिय और अप्रिय से उसने अपनी बुद्धि की चंचलता को निकाल दिया। वो है ब्रह्मणि स्थिता। उसे अच्छा और बुरा का अंतर तो अवश्य पता चलेगा। वो असमुद्ध अवश्य है, असमुद्ध अवश्य है, मूर्ख नहीं है। उसे पता तो चलता है लेकिन वो उद्विग्न नहीं होता है। तो इसको थोड़ा 1-2 दृष्टांत से कल अच्छी तरह समझेंगे इसको। आज तो चिंतन इतना ही करते हैं, समय हो गया।